ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। ये सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान वामन की पूजा और अर्चना की जाती है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और पितर भी यदि स्वर्ग में है तो उन्हें मोक्ष मिलता है, नरक में है तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, मृत्यु के समान कष्ट बना हुआ है, किसी भी व्रत उपवास को करने से उनके जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं, ऐसे भक्तों को सच्चे मन से वरुथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दूर होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और महत्व के बारे में और दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जिन जरूरी नियमों का पालन किया जाता है उनके बारे में। इस बार 16 अप्रैल रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल शनिवार की रात 8:46 से, जिसकी समाप्ति 16 अप्रैल रविवार की शाम 6:14 पर हो जाएगी। रविवार के दिन की एकादशी द्वादशी तिथियुक्त एकादशी होगी, जिसे सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी रखेंगे और ये एकादशी बहुत ही शुभ फलदायी होती है। ऐसे में जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें अपना एकादशी का उपवास सोमवार के दिन ही शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए। शुभ मुहूर्त में खोला गया उपवास ही भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं और इस दिन भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जिन जिन नियमों का पालन किया जाता है वो आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। 17 अप्रैल सोमवार यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय सुबह 6:08 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:44। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। अक्सर भक्त उपवास तो रखते हैं लेकिन व्रत के पारण वाले दिन हरिवासर के समय का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे में आपको हर बार द्वादशी तिथि को ये जरूर जान लेना चाहिए कि व्रत खोलते समय उस समय हरिवासर का समय तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर के समय में खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। हमेशा हरिवासर का समय बीत जाने के बाद जो मुहूर्त प्राप्त होता हो उसी में व्रत खोलना चाहिए। और हरिवासर का समय जो होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय माना जाता है। और यदि आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु काल के समय का भी आपको द्वादशी तिथि को ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप भूले से भी कोई भी दान ना दें। यदि आप उपवास खोल रहे हैं और आपको शुभ मुहूर्त की प्राप्ति और भी हो रही है तो आप राहु काल के समय का भी हो सके तो त्याग करें। राहु काल के समय में खोले गए व्रत को या फिर इस समय किए गए दान को राहु और केतु ग्रहण कर लेते हैं। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। तो 17 अप्रैल सोमवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा, यानी कि एकादशी का उपवास खोला जाएगा, जो कि सुबह 6:09 से लेकर 7:25 तक आप खोल सकते हैं। हरिवासर का समय 17 अप्रैल को सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रहा है, तो ये जो है मुहूर्त वो आपके लिए शुभ मुहूर्त है। अगर आप सुबह 7:25 तक व्रत नहीं खोल पाते हैं तो उसके बाद का 1.5 घंटा जो है वो राहु काल का रहेगा। फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त की प्राप्ति होगी सुबह 9:05 से लेकर 10:15 तक। अगर किसी कारण से आप पहले मुहूर्त में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो सुबह 9:05 से लेकर 10:15 के अंदर भी अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद उपवास खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। द्वादशी तिथि बीतने से पहले पहले ही एकादशी का उपवास खोल लिया जाता है। एकादशी के उपवास में अन्न का और चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो एकादशी का उपवास है बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में आप अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें शांत रखते हुए आप केवल फलाहार पर इस व्रत को रख सकते हैं। भरपूर मात्रा में आप जल का सेवन कर सकते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्तियों को इस दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार में आप कोई भी मौसमी फल, जूस आदि या ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं।
दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं और दशमी तिथि को ही आप तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित कर लें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। ये नियम उन लोगों के लिए है जो एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं। और एकादशी के दिन क्या क्या आपको करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो ऐसी गलती आप एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन एकादशी के दिन किया जाता है। मंत्रों के जाप के साथ ही धूप दीप जलाकर, व्रत की कथा पढ़कर सुनकर, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही 11 माता की कथा भी पढ़कर आपको फिर अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को यदि आवश्यकता हो तो ही फलाहार करना चाहिए। फिर हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो जितनी देर तक भी आप जागे उतनी देर तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन नाम ध्यान आप कर सकते हैं। और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा करने से पहले जो भी आवश्यक दान की सामग्री है, जो आपके बजट के अनुसार हो, आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, उसे आप मंदिर में रखें और फिर शुभ मुहूर्त में ही आप किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप गौ माता को गौग्रास देकर, हरा चारा, हरी घास खिलाकर, गुड़ रोटी खिलाकर, कोई भी फल खिलाकर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इसके अलावा आप चींटियों को आटा शक्कर डालकर, छत पर चिड़ियों के लिए भोजन पानी रखकर भी अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत के दिन जो कथा सुनी जाती है वो आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में सुनने को मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।